नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत की पूरी कथा को एक श्रृंखला के रूप में इस कड़ी से मैं कमल किशोर प्रस्तुत करना प्रारंभ कर रहा हूं। इसे प्रारंभ करते हुए श्रृंखला की इस प्रथम कड़ी में मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में ग्रंथ का उपक्रम शीर्षक से जो कथा है, उसे अब मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। एक समय की बात है, नैमिषारण्य में महर्षि शौनक के 12 वर्षों तक चलते रहने वाले सत्र में जब ब्रह्मर्षिगण अवकाश के समय बैठे हुए थे, लोम हर्षण पुत्र उग्रश्रवा सौती स्वयं कौतूहलवश उन ब्रह्मर्षियों के समीप बड़े विनीत भाव से आए। वे पुराणों के विद्वान और कथावाचक थे। उस समय नैमिषारण्य वासियों के आश्रम में पधारे हुए उन उग्रश्रवा जी को उनसे चित्र विचित्र कथाएं सुनने के लिए सब तपस्वियों ने घेर लिया। किसी महर्षि ने पूछा, कमल नयन सूत कुमार, आपका शुभागमन कहां से हो रहा है? अब तक आपने कहां समय व्यतीत किया है? उग्रश्रवा जी एक कुशल वक्ता थे। इस प्रकार प्रश्न किए जाने पर उग्रश्रवा जी ने कहा, महर्षियों, चक्रवर्ती सम्राट परीक्षित नंदन जनमेजय के सर्प यज्ञ में उन्हीं के पास वैशंपायन ने श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी के द्वारा रचित परम पुण्यमयी चित्र विचित्र अर्थ से युक्त महाभारत की जो विविध कथाएं विधि पूर्वक कही हैं, उन्हें सुनकर मैं आ रहा हूं। मैं बहुत से तीर्थों एवं धामों की यात्रा करता हुआ समंत पंचक क्षेत्र कुरुक्षेत्र देश में गया, जहां पहले कौरव पांडव एवं अन्य सब राजाओं का युद्ध हुआ था। वहीं से आप लोगों के दर्शन की इच्छा लेकर मैं यहां आपके पास आया हूं। आज्ञा कीजिए, मैं आप लोगों को क्या सुनाऊं? क्या मैं आप लोगों को धर्म और अर्थ के गूढ़ रहस्यों से युक्त अंतःकरण को शुद्ध करने वाली भिन्न भिन्न पुराणों की कथा सुनाऊं, अथवा ऋषियों एवं सम्राटों के पवित्र इतिहास? ऋषियों ने कहा, उग्रश्रवा जी, परमर्षि श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी ने जिस प्राचीन इतिहास रूप पुराण का वर्णन किया है और देवताओं तथा ऋषियों ने अपने अपने लोक में श्रवण करके जिसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है, जो आख्यानों में सर्वश्रेष्ठ है, भगवान वेद व्यास की आज्ञा से राजा जनमेजय के यज्ञ में प्रसिद्ध ऋषि वैशंपायन जी ने आनंद से भरकर भली भांति जिसका निरूपण किया है, हम उसे ही सुनना चाहते हैं। तो उग्रश्रवा जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबके आदि हैं। वे अंतर्यामी, सर्वेश्वर, समस्त यज्ञों के भोक्ता, सबके द्वारा प्रशंसित परम सत्य ओंकार स्वरूप ब्रह्म है। वे ही सनातन व्यक्त एवं अव्यक्त स्वरूप है। वे असत भी हैं और सत भी हैं। वे सत असत दोनों हैं और दोनों से परे भी हैं। वे ही विराट विश्व भी हैं। उन्होंने ही स्थूल और सूक्ष्म दोनों की सृष्टि की है। वे ही सबके जीवन दाता, सर्वश्रेष्ठ और अविनाशी है। वे ही मंगलकारी, मंगल स्वरूप, सर्वव्यापक, सबके वांछनीय, निष्पाप और परम पवित्र है। उन्हीं चराचर गुरु नयन मनोहारी ऋषिकेश को नमस्कार करके सर्वलोक पूजित अद्भुत कर्मा भगवान व्यास की पवित्र रचना महाभारत का वर्णन करता हूं। पृथ्वी पर इस इतिहास का अनेक कवियों ने वर्णन किया है और इस समय भी बहुत से वर्णन करते हैं। इसी प्रकार अन्य कवि आगे भी इसका वर्णन करते रहेंगे। इस महाभारत की तीनों लोकों में एक महान ज्ञान के रूप में प्रतिष्ठा है। ब्राह्मण आदि द्विजाति संक्षेप और विस्तार दोनों ही रूपों में अध्ययन और अध्यापन की परंपरा के द्वारा इसे अपने हृदय में धारण करते हैं। यह शुभ शब्द विन्यास से अलंकृत है तथा वैदिक, लौकिक या संस्कृत प्राकृत संकेतों से सुशोभित है। अनुष्टुप, इंद्रव्रजा आदि नाना प्रकार के छंद भी इसमें प्रयुक्त हुए हैं। अतः यह ग्रंथ विद्वानों को बहुत ही प्रिय है।
तो हिमालय की पवित्र तलहटी में पर्वतीय गुफा के भीतर धर्मात्मा व्यास जी स्नान आदि से शरीर शुद्धि करके पवित्र हो कुश का आसन बिछाकर बैठे थे। उस समय नियम पालन पूर्वक शांत चित्त हो वे तपस्या में संलग्न थे। ध्यान योग में स्थित हो उन्होंने धर्म पूर्वक महाभारत इतिहास के स्वरूप का विचार करके ज्ञान दृष्टि द्वारा आदि से अंत तक सब कुछ प्रत्यक्ष की भांति देखा और इस ग्रंथ का निर्माण किया। सृष्टि के प्रारंभ में जहां वस्तु विशेष या नाम रूप आदि का भान भी नहीं होता था, प्रकाश का कहीं नाम तक नहीं था, सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छा रहा था, उस समय एक बहुत बड़ा अंडा प्रकट हुआ जो संपूर्ण प्रजाओं का अविनाशी बीज था। ब्रह्मकल्प के आदि में उसी महान एवं दिव्य अंडे को 4 प्रकार के प्राणी समुदाय का कारण कहा जाता है, जिसमें सत्य स्वरूप ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हुआ है, ऐसा श्रुति वर्णन करती है। वह ब्रह्म अद्भुत, अचिंत्य, सर्वत्र समान रूप से व्याप्त, अव्यक्त, सूक्ष्म, कारण स्वरूप एवं अनिर्वचनीय है और जो कुछ सत असत रूप में उपलब्ध होता है सब वही है। उस अंडे से ही प्रथम देहधारी प्रजापालक प्रभु देवगुरु पितामह ब्रह्मा तथा रुद्र, मनु, प्रजापति, परमेष्ठी, प्रचेताओं के पुत्र दक्ष तथा दक्ष के 7 पुत्र क्रोध, तम, दम, विक्रीत, अंगिरा, करदम और अश्व प्रकट हुए। तत्पश्चात 21 प्रजापति, मरीचि आदि 7 ऋषि और 14 मनु पैदा हुए, जिन्हें मत्स्य कूर्म आदि अवतारों के रूप में सभी ऋषि मुनि जानते हैं। वे अप्रमेयात्मा विश्वरूप पुरुष और उनकी विभूति रूप विश्वदेव, आदित्य, वसु एवं अश्विनी कुमार आदि भी क्रमशः प्रकट हुए हैं। तदनंतर यक्ष, साध्य, पिशाच, गुह्यक और पितर एवं तत्वज्ञानी सदाचार परायण साधु शिरोमणि ब्रह्मर्षिगण प्रकट हुए। इसी प्रकार बहुत से राजर्षियों का प्रादुर्भाव हुआ है जो सब के सब शौर्य आदि सद्गुणों से संपन्न थे। क्रमशः उसी ब्रह्मांड से जल, द्युलोक, पृथ्वी, वायु, अंतरिक्ष और दिशाएं भी प्रकट हुई हैं। संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, दिन तथा रात्रि का प्राकट्य भी क्रमशः उसी से हुआ है। इसके सिवा और जो कुछ भी लोक में देखा या सुना जाता है वह सब उसी अंडे से उत्पन्न हुआ है। यह जो कुछ भी स्थावर जंगम जगत दृष्टिगोचर होता है वह सब प्रलय काल आने पर अपने कारण में विलीन हो जाता है। जैसे ऋतु के आने पर उसके फल, पुष्प आदि नाना प्रकार के चिन्ह प्रकट होते हैं और ऋतु बीत जाने पर वे सब समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार कल्प का आरंभ होने पर पूर्वत वे सारे पदार्थ दृष्टिगोचर होने लगते हैं और कल्प के अंत में उनका लय हो जाता है। इस प्रकार यह अनादि और अनंत काल चक्र लोक में प्रवाह रूप से नित्य घूमता रहता है। इसी में प्राणियों की उत्पत्ति और संहार हुआ करते हैं। इसका कभी उद्भव और विनाश नहीं होता। अब यह ज्ञात हो कि संख्या की दृष्टि से देवता 33,000, 3300 और 33 लक्षित होते हैं। पूर्व काल में दिवह पुत्र, बृहत, भानु, चक्षु, आत्मा, विभावसु, सविता, ऋचिक, अर्क, भानु, आशावह तथा रवि, ये सब शब्द विवस्वान के बोधक माने गए हैं। इन सब में जो अंतिम रवि है वे मह्य अर्थात पृथ्वी में गर्भ स्थापन करने वाले एवं पूज्य माने गए हैं। इनके तनय देवभ्राट हैं और देवभ्राट के तनय सुभ्राट माने गए हैं। सुभ्राट के 3 पुत्र हुए। वे सब के सब संतानवान और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। उनके नाम हैं 10 ज्योति, शत ज्योति तथा सहस्त्र ज्योति। महात्मा 10 ज्योति के 10 सहस्त्र पुत्र हुए। उनसे भी 10 गुने अर्थात 1,00,000 पुत्र यहां शत ज्योति के हुए। फिर उनसे भी 10 गुने अर्थात 10,00,000 पुत्र सहस्त्र ज्योति के हुए। उन्हीं से ये कुरुवंश, यदुवंश, भरतवंश, ययाति और इक्ष्वाकु के वंश तथा अन्य राजर्षियों के सब वंश चले। प्राणियों की सृष्टि परंपरा और बहुत से वंश भी इन्हीं से प्रकट हो विस्तार को प्राप्त हुए हैं। भगवान वेदव्यास ने अपनी ज्ञान दृष्टि से संपूर्ण प्राणियों के निवास स्थान, धर्म, अर्थ और काम के भेद से त्रिविध रहस्य, कर्मोपासना ज्ञान रूप वेद, विज्ञान सहित योग, धर्म, अर्थ एवं काम,
इन धर्म, काम और अर्थ रूप 3 पुरुषार्थों के प्रतिपादन करने वाले विविध शास्त्र, लोक व्यवहार की सिद्धि के लिए आयुर्वेद, धनुर्वेद, स्थापत्य वेद, गांधर्व वेद आदि लौकिक शास्त्र सब उन्हीं 10 ज्योति आदि से हुए हैं। इस तत्व को और उनके स्वरूप को व्यास जी ने भली भांति अनुभव किया। उन्होंने इस महाभारत ग्रंथ में व्याख्या के साथ उस सब इतिहास का तथा विविध प्रकार की श्रुतियों के रहस्य आदि का पूर्ण रूप से निरूपण किया है और इस पूर्णता को ही इस ग्रंथ का लक्षण बताया गया है। महर्षि ने इस महान ज्ञान का संक्षेप और विस्तार दोनों ही प्रकार से वर्णन किया है, क्योंकि संसार में विद्वान पुरुष संक्षेप और विस्तार दोनों ही रीतियों को पसंद करते हैं। कोई इस ग्रंथ का आरंभ नारायणं नमस्कृत्य से मानते हैं और कोई आस्तिक पर्व से। दूसरे विद्वान उपरिचर वसु की कथा से इसका विधि पूर्वक पाठ प्रारंभ करते हैं। विद्वान पुरुष इस भारत संहिता के ज्ञान को विविध प्रकार से प्रकाशित करते हैं। कोई ग्रंथ की व्याख्या करके समझाने में कुशल होते हैं, तो दूसरे विद्वान अपनी तीक्ष्ण मेधा शक्ति द्वारा इन ग्रंथों को धारण करते हैं। तो सत्यवती नंदन भगवान व्यास ने अपनी तपस्या एवं ब्रह्मचर्य की शक्ति से सनातन वेद का विस्तार करके इस लोक पावन पवित्र इतिहास का निर्माण किया। तदोपरांत व्यास जी इस महाभारत की मन में रचना करके ये विचार करने लगे कि अब शिष्यों को इस ग्रंथ का अध्ययन कैसे कराऊं, जनता में इसका प्रचार कैसे हो। तो द्वैपायन ऋषि का यह विचार जानकर लोक गुरु भगवान ब्रह्मा उन महात्मा की प्रसन्नता तथा लोक कल्याण की कामना से स्वयं ही व्यास जी के आश्रम पर पधारे। तो ये थी आदि पर्व के पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में कही गई ग्रंथ के उपक्रम की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।